जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर खेला जाना है चौथा टेस्ट मैच। आप सभी को बता दें कि 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़ अभी तक 1-1 की बराबरी पर खड़ी है, जहां एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ रहा था। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि जो चौथा टेस्ट जिस कैरिंगटन ओवल के मैदान पर खेला जाएगा, वहाँ टीम इंडिया पिछले 50 सालों से एक जीत का सूखे का ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों आखिरी बार 50 साल पहले ही टीम इंडिया ने इस मैदान पर जीत दर्ज करी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी दोस्तों 2 बार कप्तान बनके इस मैदान पर मैच खेले, लेकिन अपनी कप्तानी मैच नहीं जिता पाए। साल 2018 में जब टीम इंडिया गई थी विराट कोहली की कप्तानी में इस मैदान पर मैच खेलने के लिए कैरिंगटन ओवल के मैदान पर, तब भी उसे 118 रन का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बात करें दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के हाईलाइट के बारे में, तो आपको उस मैच के हाईलाइट की जानकारी देने वाले हैं जो इंडिया के मैदान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच हुआ था। आप सभी को बता दें इस साल ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पहला फेज था उसके लिए दोस्तों खेला गया था, जो भारतीय मैदानों पर खेला गया था और टीम इंग्लैंड भारतीय मैदानों पर आई थी। तब टीम इंग्लैंड ने कई आरोप लगाए थे जो भारतीय मैदानों की पिच है वो उनके अनुकूल नहीं है, यहाँ पर धीमी गति की गेंदबाज हैं, पिच से छेड़छाड़ हुई है, तो काफ़ी कुछ बोला गया था पिच को लेकर। लेकिन जो दोस्तों चौथा टेस्ट मैच खेला गया था वो पूरी तरीके से टीम इंडिया ने अपने नाम करा था, 1 पारी और 25 रन से। उसमें दोस्तों पूरी सीरीज़ में टीम इंडिया ने दबदबा बनाए रखा था। पहला टेस्ट मैच के बाद पूरी सीरीज़ अपनी जीत कर नाम करी थी। अब दोस्तों आपको बताएं चौथे टेस्ट में दरअसल हुआ क्या था। अब टॉस की दोस्तों आप यहाँ प्रेडिक्शन करिए किसने जीता होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों इंग्लैंड ही के कप्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, क्योंकि विराट कोहली के टॉस के मामले में आप किस्मत जानते ही हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला कि जब विराट कोहली टॉस हार गए, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस मैदान पर, तो वो उनका फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, क्योंकि टीम इंडिया के तब गेंदबाज पूरी तरीके से इन पर हावी दिखे और किसी भी खिलाड़ी के बीच अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पनपने नहीं दी। 2 से 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो आगे बढ़ पाए, बाकी दोस्तों करीब 6 बल्लेबाज सिंगल डिजिट नंबर पर ही आउट हो गए। जैक क्राउली और डोमिनिक सिबली ओपनिंग करने आए थे दोस्तों, जहां 30 गेंदों में 9 रन बनाकर जैक क्राउली अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए, तो डोमिनिक सिबली को भी 8 गेंदों में 2 रन बनाकर अक्षर पटेल ने ही चलता कर दिया था। उसके बाद जॉनी बेस्टो और कप्तान जो रूट बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो रूट को हमारे टीम इंडिया के गेंदबाज आउट नहीं कर पाते, बात यहाँ पर दोस्तों मैदानों की भी पड़ जाती है। अब दोस्तों भारतीय मैदानों पर अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत खेलते हैं तो उनका खेलने का अंदाज आप देखिए, और जब वही खिलाड़ी इंग्लैंड जैसे मैदानों पर जाते हैं जहां पर उनको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है, पिच में कब घुमाव आ जाए, क्योंकि आप देखे होंगे पिछले लीड्स के मैदान पर कि शुरुआती 2 दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिली और तीसरे दिन से दोस्तों खुद जो रूट ने गेंद कराना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस होता है जो मैदान पर ही हमें 2 से 3 दिन के खेल के बाद बदलते हुए देखने को मिलता है। अब दोस्तों जब जॉनी बेस्टो उस समय बल्लेबाजी करने आया तो 67 गेंदों पर 28 रन की पारी उन्होंने फर्स्ट इनिंग के दौरान खेली थी और 9 गेंदों पर 5 रन की ही पारी जो रूट खेल पाए थे। सिराज ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करके चलता कर दिया था और बेस्टो को भी ही सिराज ने एलबीडब्ल्यू करके चलता कर दिया था। बैन स्टोक और ओली पॉप के बीच दोस्तों एक पार्टनरशिप पनपी थी, जहां बैन स्टोक ने 121 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी। खासियत इसकी ये थी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े मैदान पर दोस्तों इन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे। बहुत बड़ा मैदान था, हर किसी बल्लेबाज की बस की बात नहीं थी उस मैदान पर छक्का लगा पाना, बाउंड्री बहुत दूर थी, चौका लगा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रन 3 रन में 2 रन में तब्दील हो रहे थे, लेकिन बहुत दिक्कतों से 2 छक्के दोस्तों यहाँ पर बैन स्टोक ने लगाए, शानदार थे। उसके बाद ओली पॉप ने दोस्तों 87 गेंदों में यानी 87 बॉल्स में 29 रन की पारी खेली। अश्विन ने दोस्तों ओली पॉप को चलता किया था और बैन स्टोक को वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू करते चलता किया था। 5वें विकेट के रूप में इंग्लैंड का विकेट गिरा था बैन स्टोक का। उसके बाद टीम की विकेट जल्दी जल्दी गिरती चली गई, जहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि डैनियल लॉरेंस जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सभी बल्लेबाज जल्दी आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक नई टेक्निक ये निकाली कि तेजी गति से उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी उनकी विकेट खो सकती थी। इसलिए उन्होंने 62 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। 74 गेंदों में उन्होंने 46 रन की पारी खेली, जहां बॉलर अक्षर पटेल ने उनका विकेट लिया। स्टंप आउट किया था ऋषभ पंत ने, शानदार था दोस्तों वो स्टंप आउट। लेकिन उसके बाद फॉक्स 1 रन पर आउट हुए। इस बार भी दोस्तों क्रिस वॉक्स की वापसी हो गई है इस सीरीज़ में। डॉम 20 जो इस बार इंग्लैंड के साथ अभी जुड़े नहीं हैं, 16 गेंदों में 3 रन मारे थे। जैक लीच ने दोस्तों 17 गेंदों में 7 रन मारे थे। जेम्स एंडरसन ने नाबाद रहे थे 15 गेंदों में 10 रन मार के। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंग्लैंड की पहली इनिंग्स रही थी 205 10 विकेट के नुकसान पर। सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों उस मुकाबले में अक्षर पटेल ने ली थी, अश्विन ने 3, सिराज ने 2, वॉशिंगटन सुंदर ने 1। अक्षर पटेल उस पूरे मैदान पर चमक गए थे और अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर भी। धीमी गति की गेंदबाज ने अच्छा किया था। जब बल्लेबाजी की बारी आई दोस्तों तो ऐसा नहीं था कि बल्लेबाजों ने हमारे कमाल नहीं किया। फर्स्ट इनिंग के दौरान जब इंग्लैंड ने 205 रन मारे थे तो टीम इंडिया ने 365 रन मारे थे, यानी कि 160 रन की लीड उन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही ले ली थी।
उसके बाद आप कमाल देखिए कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए थे, जहां बिना खाता खोले ही जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को मैच की तीसरी गेंद पर ही चलता कर दिया था, एलबीडब्ल्यू आउट मारा था सीधा। रोहित शर्मा ने दूसरा छोर संभाल के रखा, चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए आए। 66 गेंदों में 17 रन बनाए थे पुजारा ने, जैक लीच ने यहाँ पर उनको चलता किया, एलबीडब्ल्यू आउट किया था। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली कप्तान आए। अब कप्तान विराट कोहली तो बिना खाता खोले ही लौट चले थे, क्योंकि बैन स्टोक उनके दुश्मन एक है दोस्तों, एक तो मोइन अली, एक जेम्स एंडरसन और बैन स्टोक, ये तीन बहुत परेशान करते हैं विराट कोहली को। और कोहली का बिना खाता गोली चलता कर दिया, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी मिली। लेकिन उसके बाद रहाणे बल्लेबाजी करने आए, तो हमें ये देखने को मिला कि रहाणे और रोहित के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, क्योंकि दोस्तों पुजारा जब 17 रन बनाकर आउट हो गए तो रहाणे आए। 45 गेंदों में 27 रन की पारी रहाणे ने और 144 गेंदों में 49 रन की पारी रोहित शर्मा ने 7 चौके की मदद से खेली थी। बैन स्टोक ने ही दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा को चलता किया था। अब दोस्तों रहाणे की 27 रन की और रोहित की 49 रन की पारी जो अर्धशतक से चूक गए थे, उसकी बदौलत टीम का स्कोर काफ़ी आगे बढ़ा। और जब रोहित का विकेट गिरा था दोस्तों, तब टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन हो गया था। और अगर इंग्लैंड की तरफ देखा जाए, जब उनका 5वां विकेट गिरा था, तब दोस्तों इंग्लैंड का विकेट भी 121 रन पर ही था। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि मैदान पर आए ऋषभ पंत। अब दोस्तों हमने जैसा आपको बताया कि इंडिया के मैदानों पर और विदेशी मैदानों पर बल्लेबाज का काफ़ी गैस्टर और उसके खेलने का अंदाज बदल जाता है। तो रहाणे के बाद जब पंत आए, तो पंत ने दोस्तों 85 के स्ट्राइक रेट से 118 गेंदों में 101 रन की पारी 13 चौके 2 छक्के की मदद से खेली, जहां पर दोस्तों इनकी इस पारी को देखकर हर कोई दंग था, क्योंकि जहां पर जो रूट विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज अपना अर्धशतक भी नहीं कंप्लीट कर पाए थे, पंत ने महज 118 गेंदों में ही 101 रन ठोक दिए थे। बाउंड्री बहुत बड़ी थी, 2 छक्के शानदार थे, 13 चौके उसके ऊपर सोने पर सुहागा। ऊपर से दोस्तों 85 का स्ट्राइक रेट, तो क्या ही बात कहनी। अश्विन ने दोस्तों 32 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, लेकिन उसमें एक खासियत ये थी कि जब वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए, तो दोस्तों 174 गेंदों में 96 रन की पारी उन्होंने खेली थी उस समय। 97 गेंदों में 43 रन की पारी अक्षर पटेल ने, और बिना खाता खोले ईशांत शर्मा चल गए थे और सिराज ने बिना खाता खोले। तब दोस्तों हमको याद है पूरी तरीके से कि वॉशिंगटन सुंदर के पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए थे, क्योंकि शतक से चूक गए थे वॉशिंगटन सुंदर। 174 गेंदों में 96 रन मारे, 10 चौके 1 छक्के की मदद से। 1 चौका और चाहिए था, 4 रन चाहिए थे, लेकिन चूक गए थे क्योंकि सिराज और ईशांत की विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी। अगर दोनों में से कोई भी बल्लेबाज सिर्फ छोर पकड़कर खड़ा हो जाता और वॉशिंगटन सुंदर को स्ट्राइक पर रखता, तो उस समय वॉशिंगटन सुंदर अपना शतक कंप्लीट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो दोस्तों टीम इंडिया का फर्स्ट इनिंग के दौरान 365 रहा था स्कोर, 10 विकेट गिर चुकी थी। 4 विकेट स्टोक्स ने, जैक लीच ने 2 और 3 विकेट जेम्स एंडरसन ने। खासियत दोस्तों यहाँ पर यह देखने को मिली कि स्टोक और एंडरसन तेज गेंदबाज थे, जबकि यहाँ पर धीमी गति की पिच थी, लेकिन इन्होंने फिर भी विकेट ले लिया था। अब जब दोस्तों सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, तो इंडिया के पास लीड 160 रनों की थी। इंग्लैंड को पहले वो कवर करना था, फिर स्कोर खड़ा करना था, लेकिन इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर पाती उससे पहले ही उनका उसी दिन सारे विकेट गिर चुके थे। सबसे ज़्यादा रन दोस्तों डैनियल लॉरेंस ने 95 गेंदों में 50 रन की पारी, और जो रूट ने 72 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। 13 रन की पारी बैन फॉक्स ने, 15 रन की पारी ओली पोप ने। उसके बाद दोस्तों बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट नंबर पर आउट हुए। जॉनी बेस्टो पहली गेंद पर आउट हुए थे, जहां सबसे ज़्यादा विकेट अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने ली थी। इन दोनों ही गेंदबाजों ने, एक ने अक्षर पटेल ने 24 ओवर, रविचंद्रन अश्विन ने 22 ओवर कराए, बल्कि मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ 4-4 ओवर दिए। अक्षर पटेल ने भी 5 विकेट ली थी, रविचंद्रन अश्विन ने भी 5 विकेट लेकर ये मैच 135 रन पर ही रोकने में कामयाब हो गए इंग्लैंड को, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने ये मुकाबला 25 रन से जीत लिया था और एक इनिंग भी बची हुई थी। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच अलग अलग मैदानों का भी डिफरेंस होता है। अब इंग्लैंड के मैदानों पर टीम इंडिया है तो दिक्कत उनको भी आनी है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का एक्सपीरियंस प्लस वहाँ पर दोस्तों आप सोचिए कि जिस खिलाड़ी का घरेलू मैदान है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा या बाहर से जो टीम आई है उसको। कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर से टीम आती है उनका तुक्का लग जाता है या फिर उनके खिलाड़ी सचमुच ज़बरदस्त होते हैं तो वो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कई बार मैदान का एक्सपीरियंस, वहाँ के जो दर्शक आते हैं उनका दोस्तों जो चीयर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है टीम को। तो कुछ इस तरीके से चौथे टेस्ट का अंत हुआ था 3 दिन के अंदर ही, जो दोस्तों आपको बता दें खेला गया था 4 मार्च को और 6 मार्च को ये खत्म हो गया था। 4, 5, 6 यानी 3 ही दिन चला था। थर्सडे को शुरू हुआ, सैटरडे को खत्म हुआ। ठीक 9:30 बजे सुबह शुरू होता था, दिन के 3:30, 4, 5 बजे तक चलता था। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम था और टीम भी दोस्तों बहुत अच्छी थी इंडिया की उस समय। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत, ये तो दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। शुभमन गिल चोटी लोग वरना वो भी थे इस बार। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, ये थी दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11। और इंग्लैंड के पास उस समय फ़ायदा तब ये था कि बैन स्टोक टीम के साथ थे
और साथ ही साथ दोस्तों उनके खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी उस सीरीज़ के दौरान गए थे, लेकिन लास्ट में जोफ्रा आर्चर को थोड़े दिनों के लिए आराम दे दिया था। क्रिस वॉक्स भी थे, मार्क वुड भी थे, तो पूरी तरीके से इंग्लैंड टीम भी मजबूत थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ के जो मैदान थे वो धीमी गति के लिए अच्छे कारगर थे, और शायद उनको गलत जानकारी किसी ने दे दी थी कि यहाँ पर तेज गेंदबाज अच्छा करेंगे, तो वो तेज गेंदबाज की पलटन यहाँ ले आए थे और जो रूट को खुद गेंदबाजी करनी पड़ी थी। आपको बताएं तो जो रूट ने गेंदबाजी करी थी जब इंडिया बल्लेबाजी कर रहे थे, तो कप्तान जो रूट ने दोस्तों खुद 18 ओवर डाले थे, एक मेडन ओवर देते हुए 56 रन दिए थे। विकेट उनको हाथ नहीं लगा था, लेकिन रूट को 18 ओवर डालने पड़ गए थे। तो कुछ ऐसा था दोस्तों चौथा टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जब भारतीय मैदानों पर इंग्लैंड की टीम खेलने आई थी। चौथे टेस्ट की सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप रोहित शर्मा को टेस्ट का भी और T20 और वनडे का भी बादशाह मानते हैं तो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।